Orthopedics, let's discuss the fracture healing. तो इसको हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड स्टेजेस, ये दो हेडिंग्स में देखेंगे. तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है इसका. फ्रैक्चर हीलिंग का एंड रिजल्ट क्या होता है? मिनरलाइज्ड मेसेनकाइमल टिश्यू होता है, दैट इज बोन. एंड इसके स्टेजेस क्या होते हैं? सेकेंड, तो फर्स्ट स्टेज होता है हेमाटोमा का. सेकेंड स्टेज ऑफ सॉफ्ट या फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस होता है. देन थर्ड स्टेज होता है स्टेज ऑफ हार्ड और बोनी कैलस. एंड फोर्थ स्टेज होता है स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग. तो फर्स्ट स्टेज ऑफ हेमाटोमा होता है, तो ये लेस देन 5 days में आता है. ये जो स्टेज है तुरंत ही शुरू हो जाता है फॉलोइंग द फ्रैक्चर. एंड इसमें मार्जिनल नेक्रोसिस हो जाता है. फ्रैक्चर एंड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है इसके? फ्रैक्चर एंड का नेक्रोसिस हो जाता है. दूसरा साइटोकाइंस लिबरेट होते हैं. थर्ड फिर सेंसिटाइजेशन होता है प्रिकॉर्सर सेल्स का. एंड फोर्थ फ्रैक्चर जो होता है मोबाइल होता है, तब उसको एडजस्ट किया जा सकता है अलाइनमेंट को. इस फेस में क्या होता है कि जो गैप होता है, क्रैक फ्रैक्चर मान लो हुआ है तो उसका जो गैप है वो इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ अपीयर होता है, पर ये कॉज ऑफ कंसर्न नहीं होता है. एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि साइटोकाइंस जो है स्टिमुलेट करते हैं एसेंशियल सेलुलर रिस्पॉन्स को, जिसकी वजह से मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स ये सब आते हैं और फिर स्कैवेंजिंग करते हैं, रिमूव करते हैं डैमेज नेक्रोटिव टिश्यू को. तो ये फ्रैक्चर उस समय इस स्टेज पे होता है. देन सेकेंड स्टेज होता है स्टेज ऑफ सॉफ्ट फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस. तो ये 5 to 11 days के पीरियड में आता है. इसमें क्या क्या होता है? फर्स्ट प्रिकर्सर सेल्स का प्रोलिफरेशन एंड डिफ्रेंसिएशन होता है इनटू वेसल्स, फाइब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट. देन सेकेंड अर्ली कैलस विजिबल हो जाता है 2 weeks में. देन थर्ड फ्रैक्चर स्टिकी होता है. एंड फोर्थ अलाइनमेंट चेंज जो है जेंटल मैनिपुलेशन से इस स्टेज में भी किया जा सकता है. और इसी स्टेज में एक और चीज़ होती है कि पेरीऑस्टियल लेयर्स के एडजेशन में एक वोवन बोन का लेयर दिखता है, और इस बोन की जो विजिबिलिटी है, एक क्लाउड लाइक इमेज जो दिखती है एक्सरे में, ये अर्लियर साइन होता है फ्रैक्चर हीलिंग का. देन थर्ड स्टेज होता है स्टेज ऑफ हार्ड और बोनी कैलस. ये 11 to 28 days में दिखता है. तो इसमें क्या क्या होता है? एक तो ऑसिफिकेशन होता है फाइब्रोकार्टिलेजिनस टिश्यू का. दूसरा कैलस जो है वो रेडियोलॉजिकली दिखने लग जाता है. देन थर्ड फ्रैक्चर जो है क्लिनिकली यूनाइट हो जाता है, वो मोबाइल नहीं रह गया है. देन फोर्थ अलाइनमेंट उसका चेंज होता है, और वो सिर्फ ऑस्टियोक्लासिस से ही अलाइनमेंट चेंज नहीं होता. एक्चुअली अलाइनमेंट अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो फिर सिर्फ वो ऑस्टियोक्लासिस से ही हो सकता है इस टाइम पे, मतलब कि हीलिंग बोन को हमको ब्रेक करना होगा. और इस स्टेज के एंड पे फिर एक हार्ड कैल्सिफाइड कैलस फॉर्म हो जाता है इमेच्योर बोन का. फ्रैक्चर एंड्स के बीच में वो फॉर्म हो जाता है, उसको कॉमनली हम ब्रिजिंग कैलस बोलते हैं. तो ये प्रोग्रेसिव बोन हीलिंग का साइन होता है, और ये क्लियरली देखा जा सकता है एक्सरेज में. नाउ फोर्थ स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग है. तो ये 18 days से लेकर मैनी ईयर्स तक मतलब कंटिन्यू रहता है ये स्टेज, तो रीमॉडलिंग का बहुत टाइम तक. तो इसमें क्या क्या साइंस है? एक तो मॉडलिंग होती है एंडोस्टियल प्लस पेरीऑस्टियल सर्फेसेस की, जिससे कि फ्रैक्चर साइट जो है इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाती है पेरेंट बोन से, मतलब सेम ही दिखने लगता है पूरा. सेकेंड एंडकॉन्डल ऑसिफिकेशन होता है. एंड थर्ड इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन. तो एंडकॉन्डल जो ऑसिफिकेशन है वो होता है बोन हीलिंग का प्रोसेस. एंड इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन क्या होता है? वो टाइप ऑफ ऑसिफिकेशन होता है स्केलेटल डेवलपमेंट में जो इन्वॉल्व रहता है फीटस में, और इसी से फिर स्कल बोन्स भी जो रहती है, फ्लैट बोन्स इन स्कल, उसके फॉर्मेशन में भी ये प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है. क्या होता है कि मेसेनकाइमल टिश्यू जो रहता है प्रिमिटिव कनेक्टिव टिश्यू, वो डायरेक्टली बोन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड बीच में कोई कार्टिलेज इंटरमीडिएट नहीं आता है. तो ये सारे स्टेजेस है फ्रैक्चर हीलिंग के. इसका ये डायग्राम भी है. स्टेज ऑफ हिमेटोमा होता है पहले, ऐसा दिखता है ये. देन सेकेंड स्टेज ऑफ सॉफ्ट फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस है. थर्ड है स्टेज ऑफ हार्ड और बोनी कैलस. देन फोर्थ स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग है. तो ये था फ्रैक्चर हीलिंग के बारे में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.